नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 विमान का निर्माण शुरू किया है और ऑर्डर दिए जाएंगे। दोस्तों, भारत C295 विमानों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ बातचीत कर रहा है, जिसका संचालन संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस, थाईलैंड सहित कई देशों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, टाटा समूह की हैदराबाद स्थित सुविधा ने यूरोपीय विमानन प्रमुख एयरबस के सहयोग से C295 परिवहन विमान का निर्माण शुरू कर दिया है, जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो बेड़े की जगह लेगा। दोस्तों, इसके अलावा 6 पायलटों के शुरुआती समूह ने स्पेन में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और भारतीय वायुसेना के विमान इंजीनियरों के पहले समूह को अब विमान के रखरखाव के लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिन्हें 10 ऑपरेटिंग बेस पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एयरबस के साथ 5 साल का प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक PBL समझौता भी किया है, जिसने कंपनी किसी भी समय बेड़े के लिए 85% उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य है। इसका मतलब यह है कि किसी भी समय बेड़े का 85% ऑपरेशनल के लिए तैयार होना चाहिए और स्पेयर पार्ट्स की सर्विसिंग या प्रतीक्षा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लॉजिस्टिक का मतलब स्पेयर पार्ट्स और भी कोई पार्ट्स की आवश्यकता हो तो एयरबस भारत को पूरा कराएगा। भारत को आवश्यकता और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने 56 C295 विमानों का ऑर्डर दिया है, प्रत्येक 9 टन तक माल ले जाने में सक्षम है। एयरबस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे टाटा के साथ 15 तक की खरीद के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ बातचीत कर रहे हैं। अतिरिक्त विमान जिसमें 9 समुद्री निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए अतिरिक्त 15 विमानों का ऑर्डर दिया जा रहा है। 15 के लिए बातचीत चल रही है। दोस्तों, हालांकि रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने दी प्रिंट को बताया है कि BSF, जो एवरो भी संचालित करती हैं, C295 विमान खरीदने पर विचार कर रही है। इसके अलावा एक सुरक्षा एजेंसी तकनीकी निगरानी के लिए विमान का उपयोग करना चाह रही है। दोस्तों, इसके अलावा टाटा समूह इस विमान को अन्य देशों में भी बेच सकता है। हमारे पास उत्पादन के लिए 56 विमान हैं और उसमें से 40 भारत में हैं। पहला तार्किक उत्तर यह है कि हमें वह करने दें जिसके लिए हमें भुगतान किया गया है। एयरबस की मिलिट्री एयर सिस्टम के प्रमुख जीन ब्राइस ड्यूमोंट ने कहा, वह C295 कार्यक्रम के भविष्य के विकास के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। निश्चित रूप से हाँ, हम न केवल आशा करते हैं कि बल्कि हम विश्वास भी करते हैं यह देश के लिए एक बेहतरीन विमान है। उन्होंने कहा, 56 एक ही समय में बहुत हैं और बहुत कुछ नहीं भी हैं। ड्यूमोंट ने कहा कि भारत से सेवा प्राप्त विमानों के लिए क्षेत्रीय अवसर हो सकते हैं। दोस्तों, C295 विमान पर चल रहे काम के बारे में बात करते हुए एयरबस के अधिकारियों ने कहा, पहला विमान इस सितंबर में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा और दूसरा पहले से ही अंतिम असेंबली लाइन पर है और अगले साल मई में वितरित किया जाएगा। दोस्तों, सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेन के साथ हस्ताक्षरित 21,000 करोड़ रुपए के सौदे के अनुसार पहले 16 विमान यहाँ सेविले, स्पेन में अपनी अंतिम असेंबली लाइन में फ्लाई अवे स्थिति में वितरित किए जाएंगे। डिलीवरी सितंबर 2025 तक पूरी होगी। दोस्तों, 40 विमानों का निर्माण और संयोजन दोनों कंपनियों के बीच औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, पहला भारत निर्मित विमान 2026 में वितरित किया जाएगा और शेष 39 विमान 2031 तक वितरित किए जाएंगे। एयरबस के C295 इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख जॉर्ज टेमरिट ने कहा, हैदराबाद में TSL सुविधा में मुख्य संविधान सभा MCA लाइन पर काम इस महीने शुरू हो गया है। MCA विभिन्न विभागों के प्रारंभिक असेंबली है। पीछे के धड़ पर सबसे पहले काम किया जाएगा, जबकि अधिकांश काम हैदराबाद में किया जाएगा और भागों का उत्पादन नागपुर में TSL सुविधा में किया जाएगा। अंतिम असेंबली लाइन अगले साल के मध्य तक गुजरात के वडोदरा में स्थापित की जाएगी। हैदराबाद में बड़े धड़ और अन्य हिस्सों का अंतिम असेंबली के लिए गुजरात भेजा जाएगा। दोस्तों, तामरिट ने कहा, 56 विमानों के साथ भारतीय वायुसेना दुनिया में बेड़े का सबसे बड़ा ऑपरेटर होगा। हालांकि 34 अन्य देश हैं जो इस विमान का उपयोग करते हैं। सहयोग से इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई भारतीय निजी कंपनी विमान बनाएगी। तामरिट ने यहाँ पत्रकारों के एक चुनिंदा समूह को बताया कि हम भारत में एक पूर्ण उत्पादन प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं और यह एयरबस के लिए पहली बार है। उन्होंने कहा, एयरबस के पास कुछ देशों में अंतिम असेंबली लाइन या प्री असेंबली लाइन है तो, लेकिन पूर्ण उत्पादन लाइन नहीं है। दोस्तों, टाटा के साथ सहयोग के बारे में बात करते हुए टेमरिट ने कहा कि इसमें लगभग 90%
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शामिल है। उन्होंने कहा, मानव घंटों के संदर्भ में 30वें विमान के बाद में विमान पूरे भारत में बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एयरबस द्वारा देश के बाहर के बाकी ऑर्डर कोई काम नहीं किया जाएगा। एयरबस के अधिकारियों ने कहा, टाटा समूह द्वारा हर साल लगभग 4000 की दर से विमानों के 14000 हिस्सों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। केवल वे हिस्से जो स्वदेशी नहीं होंगे वे गैर एयरबस हैं, जैसे लैंडिंग गियर, इंजन, एवियोनिक्स। इसके अलावा एयरबस आगरा में भारतीय वायुसेना के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसमें सिमुलेटर होंगे और 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी C295 भागों के लिए गोदाम की मेजबानी करेगा। भारत इस विमान के लिए एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO हब स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ बातचीत कर रहा है, जो संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया सहित कई देशों द्वारा संचालित हैं। दोस्तों, इन देशों द्वारा संचालित C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को MRO सुविधा भारत में होगी। दोस्तों, इसकी मेंटेनेंस और ओवरहॉल भारत में की जाएगी। उसका कारण है कि टाटा डिफेंस को लगभग 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एयरबस के द्वारा कर दी गई है और ये पहली बार है कि दोस्तों भारत की कोई प्राइवेट कंपनी, और एयरबस भी बाहर पहली कंपनी है जिसको उत्पादन लाइन पूर्णतया बाहर है। बाकी दूसरे देशों में केवल असेंबली लाइन खोल रखी है। यह पूर्ण एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा। टाटा के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद दोस्तों, भारत का ऑर्डर पूरा हो जाने के बाद भी अगर और अधिक ऑर्डर एयरबस के पास आते हैं तो वो ऑर्डर टाटा को ही दिए जाएंगे और एयरबस यहाँ से फिर एयरक्राफ्ट को दूसरे कंट्री को बेचेगा। केवल दोस्तों लैंडिंग गियर और एवियोनिक्स जो एयरबस के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है वो भी दूसरी कंपनियों से खरीदता है। केवल वही टेक्नोलॉजी टाटा को नहीं दी है, बाकी पूरी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी है। तो भारत एविएशन क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है कि ट्रांसपोर्ट विमानों को भारत में निर्माण किया जा रहा है। ये हमारे लिए दोस्तों गर्व की बात है। और अगर दोस्तों ट्रांसपोर्ट विमानों को इसी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से भारत में बनाया जाता है तो आने वाले समय में भारत दूसरी दुनिया से या दूसरे देशों से किसी भी से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा, बल्कि भारत में ही बनाएगा। और दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है जो साफरान से इंजन खरीदने वाला है 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होगा, उस इंजन को दोस्तों ट्रांसपोर्ट विमान में भी उसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार के ट्रांसपोर्ट विमान DRDO बनाने वाला है, HAL और DRDO मिलकर, उसमें भी दोस्तों इतने ही थ्रस्ट के इंजन की आवश्यकता है। आने वाले समय में दोस्तों मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल का हब बन जाएगा भारत, क्योंकि दोस्तों राफेल फाइटर जेट हो, तेजस फाइटर जेट हो या C295 हो और भी जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हो, इनका मेंटेनेंस और ओवरहॉल भारत में ही किया जाएगा। तो हब बन जाएगा भारत। दूसरी कंट्रियों के लोग भी मेंटेनेंस और ओवरहॉल कराने के लिए भारत आएंगे। दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पश्चिमी देशों के साथ मिलते हैं और अपनी पर्सनल डिप्लोमेसी करते हैं, इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल रही है। इन टेक्नोलॉजी को अगर हम डेवलप करते हैं तो कई साल और बीत जाते। तो दोस्तों, ये मोदी जी का प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से हमारे को ये टेक्नोलॉजियाँ मिल रही है। कुछ दोस्तों जो मोदी जी के काम से जलते हैं वो कहते हैं कि ये क्या स्पेशल थोड़ी, इतना बड़ा ऑर्डर किसी भी कंट्री को दोगे तो वो तो टेक्नोलॉजी देगा, इसमें प्रधानमंत्री की कोई समझदारी नहीं है, उनका ये कहना है। पर दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले भी भारत लाखों के ऑर्डर देते आया है। एक साथ 250 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए थे भारत ने रशिया को। क्या भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिला? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, पर उस इंजन को HAL अपने पास न रख सका, न उसका यूज़ कर सकता है। दोस्तों, अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है उसका यूज़ भारत कर सकता है, तो ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।